स्टोरी की शुरुआत होली कैप्टर से होती है, जहाँ पर हमारा एमसी एक धांसू एंट्री में आता है। हमारा एमसी को देखकर वहाँ पे आए सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। उन सभी की आवाज़ को सुनकर हमारा एमसी अपने माइंड में सोचता है कि वार जो 500 साल पहले स्टार्ट हुई थी, जिसमें मेरे बहुत सारे ब्रदर्स ने अपने लाइफ एंड डेथ को सेक्रीफाइस कर दिया, इन सभी की वजह से इस दुनिया में शांति आई है। तभी यह सभी बातों को छोड़कर हमारा एमसी वहाँ पे आए सभी लोगों को कहता है कि मेरे रहते हुए में इस दुनिया में कोई भी वार स्टार्ट नहीं होगा। यह सभी सुनकर वह सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि होली हानेस आपकी जय हो, आप इस दुनिया में पीस लाओगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमारा एमसी कहीं जा रहा होता है। वह जाते हुए सोचता है कि 500 साल पहले यह दुनिया चेंज होना स्टार्ट हो गई थी। सभी के पास डिवाइन पावर अवेकन हो गए और जिससे इन डिवाइन पावर का किसी के ऊपर ही कंट्रोल ना होने के कारण यह दुनिया पूरी वार के बीच में घिर चुकी थी और इस वार को दुनिया का अंत भी कहा जाने लगा। इसी बीच मुझे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ मिली, जिससे मेरे पास भी डिवाइन पावर आई और मैंने इन पावर को इस्तेमाल दुनिया में शांति लाने के लिए किया। मैंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी, जिससे मुझे एक टाइटल भी मिला, द अनडिबेटेबल सेंट। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमारा एमसी अपने थ्रोन पर जाकर बैठ जाता है और कहता है अब फाइनली मैं इस दुनिया में शांति से और पीसफुली एंजॉय कर सकता हूँ। अभी हमारे एमसी के पास कोई आता है। उसे देखकर हमारा एमसी कहता है कि मैंने कहा था कि मेरे पास इस समय कोई भी आने के लिए अलाउ नहीं है, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तभी वो आया हो कहता है मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं यहाँ पर बिना पूछे आ सकता हूँ। तभी हमारा एमसी कहता है इन सब बातों को छोड़ो और तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी वो एक लेटर निकाल कर कहता है ये लेटर ताउस से हेड ने सीक्रेट यान तलिस्मान की मदद से तुम्हें भेजा है। लेटर को देखकर हमारे एमसी को याद आता है ताउस से हेड चेन फेंग शुई। दोस्तों मैं आपको बता दूं यही हमारे एमसी की फर्स्ट वाइफू होने वाली है, तो आगे समय हम इसको फर्स्ट वाइफू कहेंगे। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हमारा एमसी उस लेटर को देखकर कहता है हाउस शेक की हेड, वो एरोगेंट एंड घमंडी लड़की जिसने कहीं मुझसे अभी मदद के लिए नहीं कहा, वह मुझे सीक्रेट यान तालिस्मान की वजह से यहाँ अपनी मदद के लिए क्यों बुला रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है। वह सीनियर इस लेटर को हमारे एमसी को देखकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है सीनियर बाद में मिलेंगे। तभी हमारा एमसी उस तालिस्मान को देखकर उसे अपनी ज़िंदगी की ब्लैक मेमोरी याद आने लगती है। उन मेमोरी में हमारा एमसी कहता है यह सब 15 साल पहले स्टार्ट हुआ था, जब मैं सीक्रेट मिक्स कोल्ड पोल में अपनी सीक्रेट आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वह लड़की मेरे पास आई और आते ही सीधा मेरे पॉन्ड पे जंप लगा दिया जहाँ पर मैं बैठा हुआ था और आते ही मेरे सीने से चिपक गई, मुझे जोर से गले लगा लिया। तभी वहाँ उसके पीछे जो असैसिन्स पड़े हुए थे वह बाहर आते हैं और कहते हैं हे एरोगेंट गर्ल, तुम बहुत पावरफुल हो। मेरे पॉइजन से इफेक्ट होने के बाद भी तुम इतनी दूर हेल्प मांगने के लिए आ गई हो, लेकिन यह सब कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि आज तुम और यह तुम्हारा हेल्पर भी दोनों ही यहाँ पर ख़त्म हो जाओगे। कहते हुए वह असैसिन्स हमारे एमसी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारा एमसी बहुत पावरफुल होता है। वह वाटर ड्रॉप की 5 बूंद ले लेता है और हम उन सभी असैसिन्स के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही वह अटैक असैसिन्स के ऊपर पड़ता है वह सभी खत्म हो जाते हैं, मतलब वह डेड हो जाते हैं। तभी हमारा एमसी उस लड़की को, मतलब हमारी फर्स्ट वाइफ को लेकर अपने पॉइंट से बाहर आता है। जैसे ही वह उसे पकड़ा हुआ होता है उसके हार्ट में पेन होने स्टार्ट हो जाता है। इस पेन को कम करने के लिए हमारा एमसी वहाँ तुरंत मेडिटेट करने के लिए बैठ जाता है और कहता है यह ज़रूर मेरे ओवरफ्लो एनर्जी के कारण होगा। अगर जल्दी मैंने इसको सर्कुलेट नहीं किया तो मेरा शरीर पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगा। तभी वह उसे सर्कुलेट करने के लिए बैठ जाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है उसके ऊपर कोई हाथ डाल रहा है। तभी वह देखकर चौंक जाता है यह और कोई नहीं, हमारी फर्स्ट वाइफ होती है। हमारी फर्स्ट वाइफ को कहती है, शर्माते हुए कहती है कि मेरे ऊपर पॉइजन का इफेक्ट हो चुका है, मुझे इसे डिटॉक्सीफाई करने के लिए तुम्हारी बॉडी की ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ मुझे मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। हमारा एमसी कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, लेकिन वह अगर किसी की बात ना सुनते हुए हमारे एमसी को किस कर लेती है। आगे का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम आपको आगे के लिए आपकी सोच पर छोड़ देते हैं कि आप कितना भी सोच सकते हैं इसके बारे में। तभी उनका कार्यक्रम समाप्त होता है दोपहर को और हमारी फर्स्ट वाइफ को एंग्जायटी लेते हुए वहाँ से जाती है और हमारे एमसी को कहती है मेरे इस पॉइजन को डिटॉक्सीफाई करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मेरा नाम ले लेना, मैं वहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊँगी। मेरा नाम चेन फेंग शुई। उन सभी बातों को सुनकर हमारा एमसी बहुत इरिटेट हो रहता है और कहता है कि मेरे इस बॉडी का उपयोग तुमने डिटॉक्सीफाई करने के लिए किया
और मुझे तुम एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रही हो और तुम ऐसे ही जा रही हो। मैं इसे फ्यूचर में याद रखूँगा और इसका बदला जरूर लूँगा। मैं ओल्ड डैडी जिसका शरीर का उपयोग किसी के लिए डिटॉक्सिफाई करने के लिए किया, इसमें शर्मनाक क्या बात हुई। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमारा एमसी इन सभी बातों को सोच कर बहुत ही बेरहम और अपने आप पर हंस रहा होता है। तभी हमारा एमसी हमें आगे बताता है, मेरे इससे दूसरी मुलाकात क्लैन मीटिंग हुई, जहाँ पर डीमन क्लैन को सप्रेस और उसे खत्म करने के लिए बातचीत के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। उसने मुझे पहले अप्रोच किया और अपने से इंट्रोड्यूस किया। मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, मेरा नाम चेन फेंगसुई है, मैं ताओइस्ट सेक्ट से हूँ। इस सभी बातों को सुनकर हमारा एमसी बहुत इरिटेट होते हुए हाथ मिलाता है और कहता है, मेरा नाम लिंग येन फेंग है, नाइस टू मीट यू। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहीं पर देखा हुआ है। इन सभी को सुनकर हमारी फर्स्ट वाइफ को कहती है, हाँ हो सकता है, क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे लड़के लट्टू होकर घूम रहे हैं। अभी सीन शिफ्ट होता है और हमारा एमसी कहता है, इसके बाद हमारा बहुत सा बार इनकाउंटर हुआ। मुझे आश्चर्य इस बात की हुई, मुझे कंप्लीट स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट की थी। इस बात को सोचते हुए मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा था। वह ऐसा कर भी सकती थी क्योंकि वह बहुत हार्ड वर्किंग थी और अपने मेहनत से उसने अपने सेक्ट में सेक्रेटरी का पोजीशन भी प्राप्त कर लिया था। सीन शिफ्ट होता है और कहानी प्रेजेंट में आती है। हमारे एमसी के हाथ में जो तलिस्मान होता है, से एक फिगर तैयार होता है और कहता है कि आज रात को 12 बजे हमारे मीटिंग करनी है, मुझे तुमसे बहुत सारी ज़रूरी बातें करनी है। इस मैसेज को सुनकर हमारा एमसी जहाँ पर मीटिंग की जगह फिक्स होती है, उस माउंटेन के हेड हमारा एमसी वहाँ पर जाने लगता है और वहाँ पर एंट्री मारकर हमारा एमसी एकदम कूल एंट्री मारता है। तो उस जगह पर जाते हुए देखता है पॉइंट को। उस पॉइंट को देखकर हमारे एमसी को उसकी ज़िंदगी की सबसे ख़राब मेमोरी याद आने लगती है कि यह वही प्लेस है जहाँ पर मेरे साथ ज़बरदस्ती घपाघप किया गया था और मुझे ऐसे ही छोड़ दिया गया था। इन सभी मेमोरियों को याद करते हुए हमारा एमसी अपने आप को संभालता है और सामने टेबल पर जाकर बैठ जाता है। जैसे ही वो टेबल पर बैठता है, उसके पीछे से आवाज़ आती है कि सुप्रीम सेन, तुम तो पहले ही आ गए हो, समय से पहले ही आ गए हो। उसके जवाब में हमारा एमसी कहता है, क्या हेवन नीचे गिर गया है कि ताउस सेक्ट की हेड को मेरी मदद की जरूरत है और उसने सीक्रेट यान तालिस्मान को। तभी वह हमारी एमसी की फर्स्ट वाइफू इसका कोई भी जवाब ना देते हुए वह सामने पे जाकर बैठती है, अपने सीक्रेट आर्ट से एक चाय के केटली लाती है और उसमें चाय बनाने की तैयारी करने लगती है। वह कहीं से पानी लाती है और उसे चाय बनाकर एक प्याले में भरती है और हमारे एमसी को सर्व करती है। यह हमारे क्लैन की 500 साल पुरानी सबसे फेमस चाय है, इसे जरा तुम ट्राई करो। एमसी चाय लेता है और कहता है कि तुम बताओ मुझे, तुमने यहाँ पर क्यों बुलाया है। वह कहती है, मैंने यहाँ पर हमारे सन के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। तभी एमसी कहता है कि क्या हमारे सन में कुछ गड़बड़ी है। तभी उसे अपनी स्थिति का रियलाइज़ होता है और उसके माउथ में जितना भी वाटर या टी होता है अपनी वाइफू के मुंह के ऊपर रिलीज कर देता है। हैरान होकर कहता है कि क्या मेरा सन है? नहीं, ये हमारा सन। तभी हमारी वाइफू कहती है कि हाँ, हमारा सन। इसको सुनकर हमारा एमसी कहता है कि मैं बहुत सारे बैटल में साथ रहा और मेरी ना तो किसी के साथ फ्रेंडशिप थी, ना ही ऐसा रिलेशनशिप, फिर ये सन कहाँ से आ गया। हमारे एमसी को अपनी मेमोरी याद आती है। हमारी वाइफू कहती है कि हाँ, उसी जगह पर बॉडी का यूज़ पॉइजन के डिटॉक्सिफाई के लिए किया था। तभी हमारे एमसी चिल्लाकर कहता है, फाइनली तुमने एडमिट तो किया, मेरे साथ में बहुत सारे बैटल लड़ी है, लेकिन तुम ऐसा प्रिटेंड करती थी कि तुम मुझे जानती नहीं थी। तुम मुझे कंप्लीट एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करती थी। कई बार मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि मैं पूरी तरह से पागल हो जाऊंगा। तभी हमारी वाइफू कहती है, शांत रहो सुप्रीम सेन, तुम शांत रहो, कूल डाउन, यह तुम्हारी गलती नहीं है। तभी हमारा एमसी कहता है, मैं शांत क्यों हूँ? मैंने हमेशा सभी लड़कियों की इज्जत की, उसे अपने बराबर माना, मतलब लड़कों के बराबर माना। फिर भी तुम लड़की ने मुझे मेरी बॉडी का उपयोग अपनी पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए किया। मुझे तुम अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रही हो। सभी बातों को सुनकर हमारी वाइफू का दिमाग खराब हो जाता है और वह कहती है, तुम जरा धीरे बोलो, क्या तुम इस बात को पूरे माउंटेन पीक को फैला देना चाहते हो, सभी को हमारे रिश्ते के बारे में बता देना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर हमारे एमसी की बोलती बंद हो जाती है और वो अपने दोनों हाथ को अपने मुंह में बंद रखता है और इधर उधर देखने लगता है, किसी ने मुझे देखा तो नहीं। हमारी वाइफ एकदम रोमांटिक तरीके से बोलती है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो?
ये स्टार्टिंग से इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए तुम इतना ज़्यादा मत घबराओ। हमारा एमसी कहता है कि तुम सही कह रही हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, यह तुम थी। हमारी वाइफ कहती है हाँ यह मैं थी। बीते पूरे सालों में मैं सोचती रही कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों था, इसलिए तुम ज़्यादा चिंता मत करो। तभी हमारा एमसी उसे होल्ड करने को कहता है। तभी मेरी वाइफ कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे रोकने क्यों कर रहे हो। तभी हमारा एमसी अपने सर को खोजाते हुए कहता है मुझे थोड़ा टाइम दो ठंडा होने के लिए। तभी हमारा एमसी पास ही में रखे चाय को लेता है, घटाघट 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 टपाटप 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 अपने मुंह में डालता है। बहुत सारे चाय के टपाटप 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 घटकने के बाद हमारा एमसी शांत होता है और टेबल में उस चाय के प्यालों को रख कहता है यह सब खत्म हुआ। वाइफू कहती है कि क्या। हमारा एमसी कहता है हमारी इच्छा थी ना शादी करने की, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। हमारी वाइफू सही बातों को सुनकर बहुत एम्बेरेस होकर कहती है तुमने अभी क्या किया। तभी हमारा एमसी वहाँ पर एक वुडन स्टिक उठाता है और उसे कंप्रेस करने लगता है। अपने हाथों से उसे कंप्रेस करके एक वेडिंग रिंग बना देता है और उसे वाइफू को रिंग दे देता है और कहता है कि हालांकि हम दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है और कोई भी फीलिंग्स नहीं है, फिर भी हमारा एक बच्चा है, उसके लिए हम दोनों चलो शादी कर लेते हैं कि डेट और प्लेस को तुम डिसाइड करो। हमारी वाइफ कहती है तुमने मुझे गलत समझ लिया है। वह शर्माते हुए हमारे एमसी को कहती है मेरा तुमसे मैरी करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। यह सब सुनकर हमारा एमसी उसे चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे मजाक करी हो, फिर क्यों तुम मेरे पास आई सिर्फ यह बताने के लिए। हमारी वाइफ पूरी तरह शर्मा जाती है और कहती है यह बिकॉज। तभी वह खड़ी हो जाती है और हमारे हीरो के पास धीरे धीरे बढ़ती है और उसके पास जाकर उसके कानों में कहती है। वो क्या कहती है हमें सुनाई नहीं देता। तभी वो उसकी बातों को सुनकर हमारा एमसी जोर से चीखता है कि व्हाट। तभी हमें एक रोमांटिक सा सीन देखने को मिलता है। हमारे वाइफू हमारे एमसी एक दोनों के पास आते हैं और दोनों ही ब्लश कर रहे होते हैं। तभी वह दोनों फीलिंग्स को समझते हैं और एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तभी हमारा एमसी कहता है कि मैं अपने माउंटेन पीक पे वापस जा रहा हूँ और वहाँ पे मैं ध्यान से सोचूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है। वह तभी जाने लगता है। तभी हमारी वाइफ कहती है तुम रुको। तभी हमारा एमसी कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे मन में यह नहीं आया कि जब मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारा बच्चा है तो तुमने कभी नहीं सोचा है कि मैं तुमसे झूठ भी बोल सकती हूँ। इन सभी बातों को सुनकर हमारा एमसी कहता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मेरी पहले एक्सप्रेशन था कि तुम बहुत खराब एवं अहंकारी लड़की हो और असभ्य लड़की हो। इन सभी बातों को सुनकर हमारे वाइफू को तो बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में उस टेबल को तोड़ देती है। लेकिन हमारा एमसी कहता है कि लेकिन जब बाद में मैंने तुमसे दूसरी बार मिला तब मुझे बहुत ब्रेव दिख रही थी। तुमने अकेले ही बहुत सारे लोगों से फाइट किया और उसे जीता भी। यह सब देखकर किसी भी मैन का तो आप तरफ आकर्षण जरूर होता। इसी बात को देखते हुए मैं भी तुम्हें एडमायर करने लगा। यह सब सुनकर हमारी वाइफ पूरा ब्लश करने लगती है और तभी हमारा एमसी कहता है आगे कहता है कुछ बार तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं तुम्हारा स्वर्ण बदर बनना चाहता हूँ। कौन तुम्हारे बदर बनने की परवाह करता है। तुम जल्दी जाओ और मुझे एक सेटिस्फेक्शन आंसर दो। तभी हमारा एमसी वहाँ पर जाता हुआ कहता है कि मैं तुमसे कुछ ही दिनों में मिलूंगा, सी यू बाय बाय टाटा। तभी हमारा एमसी आसमान में फ्लाई करते हुए जाता है और जाते हुए कहता था होली फक होली फक होली फक। स्काई से जाते हुए हमारा एमसी कहता है व्हाट द फक व्हाट द फक व्हाट द फक। यहाँ पे क्या चल रहा है, सिट 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 होली सिट होली सिट होली सिट। यहाँ पे क्या चल रहा है। हमारे एमसी को फेस को दिखाया था है। हमारा एमसी का फेस में पूरी तरह से पानी आ रहा है, चारों तरफ से पानी आता है। हमारे एमसी की आंखें लाल हो जाती है, उसका मुंह पूरा सूज गया होता है और वह कहता है क्या क्या हो गया है, होली शिट व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर। तभी हमारे एमसी के हार्ट पे बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। हमारे एमसी कहता है काम डाउन काम डाउन काम डाउन, ये कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत सारी बैटल लड़ी है, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, क्रिटिकल मोमेंट आए हैं जहाँ पे मेरी जान के लाइफ एंड डेथ भी सिचुएशन आ गया है, फिर भी मुझे हार्ट में इतना पेन नहीं हुआ जहाँ इस समय मुझे इतना हो रहा है। हमारा एमसी धीरे धीरे शांत हो जाता है। तभी हमें उसके चेहरे पर दिखाया जाता है कि वह पूरी तरह से डरा होता है। तभी हमारा एमसी कहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मेरा मन अभी अशांत है, इसे शांत करने के लिए मुझे अभी लड़ाई की ज़रूरत है। तभी हमारा एमसी अपने फुल टॉप स्पीड में कहीं चला जाता है।